नमस्कार। घुटना हमारे शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें आसानी से चलने, दौड़ने, उठने, बैठने में मदद करता है। इसे हमारे पैर का सबसे बड़ा जोड़ भी कहा जाता है क्योंकि यह पूरे शरीर का वजन संभालता है और हमारे हर कदम को आरामदायक बनाता है। घुटना कई हिस्सों से मिलकर बना होता है जो इसे मजबूत और लचीला बनाते हैं। जब हमारा घुटना स्वस्थ रहता है तो हमें कोई दिक्कत महसूस नहीं होती, लेकिन अगर इसमें दर्द या चोट लग जाए तो हमारी रोजमर्रा की गतिविधियां भी मुश्किल हो जाती हैं। इसलिए घुटने का ध्यान रखना और उसकी संरचना को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज डॉक्टर रजत जी से घुटने के लिगामेंट के बारे में जानते हैं। घुटने में कौन-कौन से लिगामेंट होते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत जहांगीर और आज हम चर्चा करेंगे घुटने के जो लिगामेंट है उसमें मोस्टली कौन सी चोट लगती है और उसकी जो तकनीक है उसमें समय के साथ में क्या-क्या अपडेट्स हुई है, कैसे-कैसे उस सर्जरी को पहले से ज़्यादा बेहतर किया गया है। तो दोस्तों घुटने में कौन-कौन से लिगामेंट होते हैं ये जान लेते हैं। तो ये घुटने का एक मॉडल है दोस्तों जिसमें आपके मुख्य तौर पे अंदर की तरफ में 2 लिगामेंट्स होते हैं अंदर घुटने के। ये पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और घुटने के सेंटर में जो इसकी धुरी होती है इसको एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट बोलते हैं। और साइड में इसको इस तरीके से सपोर्ट रखने के लिए कोलेटरल लिगामेंट्स होते हैं। और ये पाली की जो बोन होती है, पटेला बोन, इसको भी अपनी जगह पे रखने के लिए एक लिगामेंट होता है, वो एमपीएफएल होता है। ये सब लिगामेंट्स अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह की चोट में टूट सकते हैं, पर जो घुटने की 80% टू 90% चोट है वो एक ही लिगामेंट में लगती है, ये एसीएल जो सेंटर में रहता है, जिसमें बोलते हैं कि ये घुटने की धुरी है। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है वो किसी एक्सीडेंट में या किसी खेल कूद में लगने वाली चोट में या कोई ट्विस्टिंग इंजरी में, कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटी में, इन सब में ये टूट सकता है। और ये घुटने के जोड़ के बिल्कुल सेंटर में अंदर रहता है, जहाँ पे घुटने का जेल या जिसको कहते हैं हाइलुरोनिक एसिड जो फ्लूइड होता है, उसकी वजह से इसमें जो भी चोट लगती है वो खून की सप्लाई कम होने की वजह से जुड़ती नहीं है या ये लिगामेंट अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाता। बाकी लिगामेंट जो घुटने के बाहर की तरफ में है, साइड में है, इसमें खून की सप्लाई अच्छी होने की वजह से और जो घुटने का जेल नहीं होने की वजह से ये अच्छे से रिपेयर हो जाते हैं या हील कर जाते हैं। तो काफ़ी समय में ये जो लिगामेंट है वो बिना ऑपरेशन ही ठीक किए जा सकते हैं। लेकिन ये लिगामेंट है एसीएल जो मोस्ट कॉमनली टूटता है, अपने आप को रिपेयर नहीं कर पाता। तो मोस्टली जब भी ये पूरी तरीके से टूट जाता है तो इसे दूरबीन से ऑपरेट करते हैं। और हमेशा ही ये देखा गया है कि जो सर्जरी है वो करनी ही पड़ती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। बहुत ही रेयरली अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है, 55-60 है, आपको ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी है, तो उस केस में इसको बिना सर्जरी भी आपके लिए कुछ एक्सरसाइज वगैरह करके आपके शरीर को इस तरह से अडेप्ट कर देते हैं कि सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर आपकी एज है 45 से कम, तो उस केस में फिजिकल एक्टिविटी, तोड़ना, भागना, ये सब करने के लिए लिगामेंट की सर्जरी करना ज़रूरी हो जाता है। अब जो ये लिगामेंट की जो टूटने की वजह से जो लचक आती है वो आम तौर पे चलने फिरने या सीधा चलने में नहीं आती है। या तो आप रैंप से नीचे की तरफ में उतरें या फिर सडनली दौड़ना पड़े, भागना पड़े या सडनली डायरेक्शन चेंज करनी पड़े या आप तेज चल रहे हैं, रुकना पड़े। तो इन सब एक्टिविटीज़ में आपको ये प्रॉब्लम कर सकता है और सडनली आपको लगेगा कि जैसे मेरा घुटना है वो अपनी जगह से छूट रहा है, उसमें एकदम से लचक आ रही है, या मैं इस पैर पे अगर वजन डालूंगा तो सब कुछ घुटना एक जगह से छूट जाएगा और मैं नीचे गिर जाऊंगा। ये फीलिंग आपको आने लग जाती है। इस फीलिंग को कहते हैं गिविंग वे, मतलब आपका घुटना एकदम से रास्ता छोड़ देता है। तो ये लचक रोकने के लिए ये एसीएल लिगामेंट की सर्जरी करनी पड़ती है। सर्जरी में क्या-क्या एडवांसमेंट हुआ है? तो दोस्तों पहले ये जो सर्जरी है वो आगे की तरफ में इतना बड़ा चीरा लगा के करते थे, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस फिंगर से लेके फिंगर तक कम से कम नहीं तो 12 से 15 सेंटीमीटर का चीरा लगता था। फिर ये पाली की बोन को ये हटाते थे, फिर ये लिगामेंट को एक्सेस करते थे, फिर नीचे से एक लिगामेंट लेते थे और यहाँ से यहाँ तक इस लिगामेंट को वापस बनाते थे। ये जो सर्जरी थी वो बहुत इनिशियल स्टेज में स्टार्ट हुई थी 1980s में। उस समय पे इस तरीके से इसको ऑपरेट करते थे। फिर धीरे धीरे एक दूरबीन का आविष्कार हुआ जिसको अपन आर्थ्रोस्कोपी कहते हैं। तो ये दूरबीन का आविष्कार 1980 से लेकर 2010 तक दूरबीन के जो नई नई स्टेजें आती गई उस हिसाब से सर्जिकल ट्रेनिंग भी बढ़ती गई। और 2 या 3 छेद से, एक छेद यहाँ पे करते हैं, एक छेद यहाँ पे करते हैं, नीचे से ग्राफ्ट लेते हैं। तो ये 2 छेद किए, नीचे से
छोटा सा ग्राफ्ट लिया, इसी से ही पूरी ACL की सर्जरी है वो 90s में स्टार्ट हो गई, 1990 के आसपास में स्टार्ट हुई। लेकिन उस समय जो कैमरे थे और जो विजन सिस्टम था, इंस्ट्रूमेंट सिस्टम था, वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। अब धीरे धीरे उसमें भी अपग्रेड होता गया, तो 2005 के आसपास में अच्छे कैमरे आ गए, अच्छे इंस्ट्रूमेंट आ गए, तो ये सर्जरी वैसे टेक्निकली काफ़ी अच्छी होने लग गई। सर्जरी करने का एडवांसमेंट क्या है? इस सर्जरी को और अच्छे करने में धीरे धीरे क्या हुआ कि पहले हमने हैमस्ट्रिंग का ग्राफ्ट यूज़ करते थे जो घुटने के पास से ही होता था, फिर ग्राफ्ट भी अपन ने चेंज होने लगे, क्वाड्रिसेप्स स्टार्ट कर दिया, पेडलर टेंडन स्टार्ट कर दिया, और इसके बाद में आपने जो एंकल का लिगामेंट है वहाँ से लेना स्टार्ट कर दिया। तो ये एडवांसमेंट हुआ ग्राफ्ट में। अब जो रिसेंट एडवांसमेंट इसमें स्टार्ट हुआ, अभी जो लेटेस्ट टेक्निक है वो ये है कि अगर आपका ये लिगामेंट टूटा है और आप शुरुआती स्टेज में ही डॉक्टर के पास से पहुंच जाते हैं, मान लो आपने 2-5 दिन में डॉक्टर के पास गए और उन्होंने एक्सरे कराया, MRI कराया, और ये लिगामेंट है वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर की हड्डी से टूटा है और पूरा नहीं टूटा, एकदम से यहाँ से क्रश नहीं हुआ लेकिन ऊपर से टूटा है, तो इस लिगामेंट को एक्चुअल उसी स्टेज में रिपेयर भी किया जा सकता है। जो एक समय में अपन सोचते थे कि ये हील ही नहीं होता, जैसे मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताया कि ये लिगामेंट हील ही नहीं होता, इसमें जेल रहता है, ब्लड सप्लाई अच्छी नहीं है, लेकिन अभी MRI में भी काफ़ी एडवांसमेंट हुआ, तो आप इसको डिटेक्ट भी अर्ली स्टेज पे कर सकते हैं। पहले MRI इतना अच्छा नहीं होता था, पता नहीं चलता था कि यहाँ पे लिगामेंट टूटा है या नहीं, लेकिन अगर सिर्फ ये ऊपर की हड्डी से टूटा है तो उन 2 से 5% केसेस में जो एक्चुअल लिगामेंट है उसको भी रिपेयर किया जा सकता है। तो ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि ये सारे पेशेंट्स में नहीं किया जा सकता, जो जल्दी पहुंचेंगे उनमें किया जा सकता है और सिर्फ ऊपर की तरफ से अगर टूटा हो तो किया जा सकता है। अब ये करने का एडवांटेज क्या है, क्यों कर रहे हैं रिपेयर, जब इतने सालों से रिकन्स्ट्रक्शन की सर्जरी कर रहे हैं और वो सक्सेसफुल भी है, फिर ये रिपेयर करने से क्या एडवांटेज है? रिपेयर करने में अगर आपका 2-5% केसेज जिसमें रिपेयर कर पाते हैं तो उन लोगों को ये एडवांटेज रहता है कि जो ये नया लिगामेंट बनाने की जरूरत नहीं है, आपको दूसरी जगह से लेके यहाँ पे जो लिगामेंट लगाते हैं उसमें जो नेचुरल नर्व्स होती हैं, जो नसें होती है, वो नहीं होती है, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा जॉइंट के एडेप्टेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसमें क्या होता है, जो नेचुरल आपका लिगामेंट है उसमें जो नसें होती है वो इसमें प्रिजर्व रह जाती है। तो 2 से 5% केसेस में ACL रिपेयर सर्जरी अपन कर सकते हैं। अब बात कि जिनमें और भी टूटा है लिगामेंट, जैसे मैंने आपको कहा कि जिनमें ज़्यादा टूटा है, ऊपर से नहीं टूटा, पूरे में भी टूटा है, तो उसमें क्या एडवांसमेंट हुआ है? उसमें एडवांसमेंट ये हुआ है कि जो टूटा हुआ लिगामेंट है उसको आज की जो तकनीक है, क्योंकि कैमरे अच्छे हैं, विजन अच्छा है, इंस्ट्रूमेंट अच्छा है, तो जो टूटा हुआ लिगामेंट है उसको निकालते नहीं है, उसी लिगामेंट के ऊपर में नीचे का टेंडन लिया वो लगा देते हैं। तो जो नेचुरल बचा हुआ है, जितना भी टूटा है वो बचा हुआ है वो रहेगा, प्लस उसको एक सपोर्ट लगा दिया आपने, एक्स्ट्रा रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, ज़्यादा बना दिया उसको। अब इसका एडवांटेज क्या कि जो नेचुरल नसें थी जो रिपेयर में बची वो इसमें भी बची रही, प्लस आपने एक सपोर्ट ऐड कर दिया, तो आपके जो लिगामेंट है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, प्लस उसमें नेचुरल नसें भी अच्छी हो गई है। तो इससे एडवांटेज रहता है, जो मैंने आपको शुरू में कहा कि नसों से जॉइंट प्रोप्रायोसेप्शन या जॉइंट की जो फीलिंग है आपको वो ब्रेन में अच्छी रहती है, जिससे कि आपको खेलकूद अगर एक्टिविटी करते हैं तो इसमें आपको काफ़ी अच्छी मदद मिल सकती है। सेलेक्टिव बंडल ACL रिकंस्ट्रक्शंस क्या होता है? कई बार क्या होता है कि जो लिगामेंट है उसमें सिर्फ एक ही बंडल टूटा होता है, जैसे कि इसमें 2 बंडल होते हैं, एंटेरोमीडियल और पोस्टरोलेटरल। तो अगर सिर्फ एक ही बंडल टूटा है तो इसमें एक और एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं सेलेक्टिव बंडल ACL रिकंस्ट्रक्शन। मतलब सिर्फ जो टूटा है उसी को नया बनाते हैं। पहले क्या करते थे, अगर एक टूटा है तो पूरे को निकाल देते थे, साफ कर देते थे और उसके बाद में नया बनाते थे। अब जो लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट सिस्टम है उसमें ये टेक्नोलॉजी है कि जो लिगामेंट है वो जो टूटा है उसी को ही नया बनाएं, उसको कहते हैं सेलेक्टिव बंडल ACL रिकंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों इसके अलावा और भी टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हुई है, जैसे अवल्जन हो गया। तो अवल्जन में पहले क्या करते यूज़ करते थे, जैसे अवल्जन मतलब जिसको बोलते हैं कि हड्डी से टूट गया लिगामेंट, तो उसमें पहले यूज़ करते थे स्क्रू। तो स्क्रू में लोहे के या स्टील के या फिर टाइटेनियम के इम्प्लांट्स होते थे, जो इम्प्लांट बाद में निकालने पड़ते थे या चुभते थे। लेकिन अभी ये जो अवल्जन है इसको सिर्फ सूचर से या धागे से रिपेयर कर देते हैं, जिससे एक तो रेंज अच्छी आती है, जकड़न कम होती है, इम्प्लांट नहीं निकालना पड़ता, प्लस स्क्रू जो कई बार लूज पड़ जाता था उसकी वजह से जो दिक्कतें आती थी वो भी नहीं आती है, प्लस जो धागे से जो रिपेयर करते हैं वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपका मोबिलाइजेशन या एक्सरसाइजेज भी आप जल्दी कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो एक्चुअल टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ। मरीज टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और इम्प्लांट में कंफ्यूज क्यों रहते हैं?
आमतौर पे जो हमारे जो दर्शक यूट्यूब पे रहते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं इम्प्लांट से, या कोई ऐसे सिस्टम, जैसे अभी आर्टिफिशियल लिगामेंट्स भी आए हैं जिनको बायोब्रेस कहते हैं या फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस कहते हैं, इनसे कंफ्यूज रहते हैं। तो दोस्तों, आप टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को इम्प्लांट से कंफ्यूज नहीं करें। इम्प्लांट का रोल तब तक ही है जब तक आपका नेचुरल लिगामेंट है वो एक्चुअली बॉडी में हील नहीं हो जाता है। एक बार 2 या 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में जब आपका लिगामेंट हील हो जाता है तो इम्प्लांट का कोई रोल नहीं रहता है। और जितने भी आर्टिफिशियल लिगामेंट हैं ये एक लिमिटेड कैपेसिटी तक लोड ले पाते हैं। कोई भी हो, चाहे लोहे का इम्प्लांट भी आप डाल दो, अगर रोड डाल दोगे तो रोड आपकी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने लोड लेगी। वैसे ही ये जो ब्रेसिंग है या बायो ब्रेसिंग है, ये एक लिमिटेड कैपेसिटी तक आपका लोड लेगी, फिर ये ब्रेक हो जाएगी, फिर आपको फेलियर हो सकता है। सर्जरी किस पर डिपेंड करती है? जो बाकी इम्प्लांट्स है, जैसे आप कई बार बायो स्क्रू की डिमांड करते हैं, कई बार कहते हैं टाइटेनियम है, कई बार आप कहते हैं कि ये पर्टिकुलर टाइप का ये वाला बटन, वो वाला बटन, तो दोस्तों इस पे जो इस एडवांसमेंट को एक्चुअल एडवांसमेंट नहीं कह सकते हैं। ये सिर्फ एक मात्र उस लिगामेंट को वहाँ पे फिक्स करने का जरिया है जो कि सिर्फ 2 या 3 महीने ही अपने काम आने वाला है। बट एक्चुअल जो सफलता है इस सर्जरी की, इस पे डिपेंड करती है कि आपका नेचुरल सब्सटेंस कितना बच गया है, आपने टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करी है, आपका लिगामेंट हील आपकी बॉडी में हो गया है नहीं। तो अगर आपका लिगामेंट हील हो गया तो फिर इम्प्लांट्स की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो आज आप लोगों ने रजत जी से घुटने के लिगामेंट के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली बीमारियों से सतर्क रहें, और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले स्वास्थ्य में। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत।